अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। महंगाई का तूफान है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, उसके असरात चंद दिनों में हमारे सामने आने को हैं। ज़ाहिर है जो इस वक्त माली बहरान है ये उसी के नताइज हैं। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर जो हैं अब 9 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं, जो चंद हफ्तों की इंपोर्ट्स के बराबर हैं। अब एक महीने का भी आप नहीं कह सकते, 1.5 महीने से कम के अब हमारे पास जो है वो रिजर्व रह गए। जो ज़ाहिर हम देख रहे हैं जिस तरीके से ज़ाहिर एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल होता है हमारे ऊपर, और फिर हमारे ये रिजर्व्स में कमी आती है पैसों पे, और यही वो असल वजह होती है जिसकी वजह से कि कोई कंट्री जज कर रही होती है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को। अब हमारे सामने एक तो ये मामला है, दूसरी तरफ IMF की शराइत हैं सख्त। वो अभी कहते हैं कि जी जो महंगा किया है मजीद भी महंगा होना है, लेवी लगनी है, GST लगनी है। IMF की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला, बावजूद इसके कि इस हुकूमत ने ठीक ठाक महंगाई कर दी है, आवाम की चीखें निकाल दी हैं। लेकिन अभी ये शुरुआत है, क्योंकि एक हफ्ते में जो महंगाई की शरह है वो 3.38% रिकॉर्ड हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें, जो हम पिछले कई दिनों से अभी ये बात कर रहे थे 10-15 दिन से, 27 पॉइंट समथिंग इसका फिगर है, 27.82, जिसके ऊपर महंगाई की सालाना शरह आ चुकी है, जो 30% की तहरीक इंसाफ की जानिब से शौकत तरीन साहब बात कर रहे थे कि ये 30% पे जाएगी, और कुछ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो है वो ये बातें कर रहे थे, तो ये गई है। अब ज़ाहिर है हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज हैं। हमारे वजीर खजाना जो है वो गैस की कीमत बढ़ने का भी इशारा दे रहे हैं। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। We want to do effective management of gas and power sector circular debt. ये पाकिस्तान को ले डूबेगा अगर गैस सेक्टर और पावर सेक्टर को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो। इस वक्त जो बिजली के बिल नेपरा भेज रहा है आपको, उसके अंदर कोयले की कम कीमत लगी है, लेकिन जो इस वक्त आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जब 2 महीने बाद आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज आएगा तो आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा आने के हैं। जी, अब मसला यह है कि एक तरफ IMF की गर्दान है, लेकिन हमारी तमाम जमातें आके फिर IMF के पास जाती हैं। अगर इस हुकूमत से आप पूछें कि ये महंगाई का तूफान, ये अजाब क्यों आया है, तो जवाब आपको वो ये देंगे कि पिछली हुकूमत ये मुआहदे करके चली गई जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन लोगों को ये सच नहीं बताते कि अगर आप IMF के पास ना जाते, IMF से प्लान ना लेते, तो आप जो सब्सिडीज देते हैं वो सब्सिडीज कहां से आप देते। उसके बाद भी बहुत सारे प्लान होते हैं जो आप IMF में जाने के बाद आपको मिलते हैं। हुकूमत के बकौल उनके पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। ये हालात हो चुके हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी है। मईशत पर इसके ज़ाहिर सख्त असरात मजीद होने हैं। इतवार को वो कह रहे हैं कि अब मुल्क गिर एहतजाज होगा इस महंगाई के खिलाफ। मईशत पर सियासत ये कोई नई चीज नहीं है, पाकिस्तान में ये काफी बरसों से हो रही है। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो लोड शेडिंग का बहुत बड़ा बहरान था। आज के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आला शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पंखे जलते थे और पीपल्स पार्टी को बताते थे कि आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से जो है ये बिजली का बहरान है। और फिर हमने देखा कि कई दफा ये भी कहा गया हुकूमत को कि गलत ब्यूरोक्रेसी ने उनको फिगर्स बता दिए कि आप ये टाइम दे दें, जो कि राजा परवेज अशरफ साहब पे बड़ी तनकीद हुई कि आपने गलत टाइम दिया कि जी 6 महीने में मसला हो जाएगा, नहीं हुआ। बहरहाल ये सियासत होती थी। आज खुद वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। 2-2, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद। तो पीपल्स पार्टी पर PMLN ने पॉलिटिक्स की, और PMLN की बारी में जो है वो पीपल्स पार्टी ने, और फिर PTI ने, और अब PTI की हुकूमत आई तो उस पर PMLN ने गर्दिशी कर्जों की बात की। वो भी 1200 अरब छोड़कर गए थे PMLN वाले, अब 2500 अरब छोड़कर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। ये विशेष साइकिल कब खत्म होगा? क्या मईशत पर सियासत छोड़नी होगी? मईशत पर बैठकर तमाम जमातों को कोई हतमी लाएअमल बनाना होगा जिसके नतीजे में कोई ऐसा एक कंक्रीट किस्म का प्लान बन सके जिसकी वजह से आज जो आवाम झेल रहे हैं, महंगाई भी, बेरोजगारी भी और बिजली की लोड शेडिंग भी, ये ना झेलना पड़े। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।